हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आईसीआईसी बैंक के स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक ने आज 7 से 8% की गिरावट दिखाई है इंट्राडे में आज के सेशन में। और वो डिस्कस करेंगे कि और कितना गिर सकता है, किस जगह पे सपोर्ट ले सकता है, क्या इसका टेक्निकल चार्ट है और क्या एक न्यूज़ आई है आईसीआईसी बैंक में, न्यूज़ एक चल रही है, तो वो डिस्कस करेंगे सारा कुछ इस वीडियो में आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेलिंग की। थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस देखते हैं पहले। आईसीआईसी बैंक देखिए लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। मार्केट कैप इसका आज की डेट में है 2,25,000 करोड़। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हैवी वेटेज है इसकी निफ्टी पे भी और बैंक निफ्टी में भी बहुत ही हैवी वेट है। इसीलिए जब ये गिरा है तो आज बैंक निफ्टी में भी 800-850 पॉइंट की गिरावट आई है, क्योंकि ये वाला बैंक ज़्यादा गिरा है। 7% की गिरावट इसने दी है, 6-6.5% की इंडसइंड बैंक ने दी है, लेकिन आईसीआईसी बैंक की इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बैंक निफ्टी को इसने काफ़ी नीचे गिराया है आईसीआईसी बैंक ने। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिस पे ट्रेड कर रहा है वो 28 है, जबकि इंडस्ट्री की पी मतलब बैंकिंग सेक्टर की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 25 है। तो थोड़ी सी वैल्यूएशन इसकी महंगी है, बट क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैंक के स्टॉक अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन ऐसे स्टॉक्स को मिलती है। 52 वीक हाई देखिए 552 है, जो इसने जनवरी में ही दिसंबर-जनवरी में ही लगाया था 552 का हाई, और लो देखिए लगाया इसने 268 का, जब मार्केट ने 7500 का लो लगाया था। होल्डिंग्स देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास 0% होल्डिंग है। एफआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया है, 43.7% कर दिया है फ्रॉम 43.2%। देखिए एफआईआईज अगर स्टेक बढ़ाते हैं किसी में तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होता है स्टॉक, ये मान के चलिए, क्योंकि उनकी नॉलेज हमारे से कई ज़्यादा है। और डीआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 48.76% किया है फ्रॉम 49.31%। अदर रिटेल इन्वेस्टर के पास है 7.54%। तो न्यूज़ क्या है देखिए, आईसीआईसी बैंक सोच रहा है कि फंड रेज करने के बारे में सोच रहा है, और अंदर से खबर पता चली है कि 20,000 करोड़ रुपए का वो फंड रेज करना चाहते हैं बाय एंड ऑफ सितंबर। 20,000 करोड़ का, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो भी दिक्कतें आई हैं लिक्विडिटी की, तो वो लिक्विडिटी की दिक्कतें ना रहें, इसलिए वो फंड रेज करने की सोच रहे हैं 20,000 करोड़ रुपीज़ की। तो ये भी बड़ी न्यूज़ है, इसको भी मार्केट ले सकती है पॉजिटिव। और आईसीआईसी बैंक का देखिए 3 मंथ का चार्ट। सब अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट क्या कहता है आईसीआईसी बैंक का। देखिए जब मार्केट गिरी थी तो इसने लो लगाया था 268 का, उसके बाद लो लगाया 281 का, उसके बाद लो लगाया 285 का। अब आप ये समझ लीजिए कि देखिए लोज जो बने हैं वो हायर लोज हैं। हायर लोज है मतलब जो पहले लो बना है उसके ऊपर का ही लो बना है 281 का, उसके बाद और ऊपर का लो बना है 285 का। अगर हम हायर लोज को देखें तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में मानेंगे हम, लेकिन अपर साइड पे हायर हाईज यहाँ पे तो बनाया इसने 364 के बाद हाई बनाया 392 का, उसके बाद यहाँ पे बनाया 373 का, और यहाँ पे आज बनाया 380 का। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 380 से 390 के बीच में, जिसको ये बार बार टच कर रहा है, 3-4 बार टच कर लिया है इसने 380-390 के आसपास, इसको रेजिस्टेंस फील हो रही है, वहाँ से स्टॉक वापस घूम जाता है। लेकिन नीचे हायर लोज बन रहे हैं, 268 के बाद 281 बना है, 285 बना है। तो ये एक बढ़िया बात है आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में कि कोई भी लो नीचे का नहीं बना हुआ, सब लो ऊपर के ही बने हुए हैं। अगर अब की बार इसने अगर अभी गिरावट और आती है आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में तो 285 एक बढ़िया सपोर्ट रहेगी, इसके नीचे ये नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसा इसका ट्रेंड है पिछले 3 महीने का। तो रेजिस्टेंस ऊपर रहेगी 380 से 390 के बीच में, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस फील करता है, वहां से स्टॉक घूम जाता है, 3-4 बार टेस्ट करके वहां से आ गया है। अब हम देखते हैं 1 मंथ के चार्ट में इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं। देखिए 1 मंथ के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर देखिए 373 का यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ भी 373 बनाया, यहाँ भी 373, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर आज के दिन में फिर उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन वहीं से स्टॉक आज पूरा नीचे को घूम गया, मार्केट करेक्ट हो गई है, और एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। जो ये रेड कैंडल बनी है देखिए पूरी लाल कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक गिरा है, तो इसको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। देखिए पीछे 3-4 दिनों के सेशंस में जो ग्रीन कैंडल बनी हुई हैं उन सबको निगल गया है आज का वॉल्यूम, आज की कैंडल। तो एक ये जब बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि स्टॉक आने वाले सेशन में भी नीचे गिर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगा ही, पर काफ़ी चांसेस होते हैं कि गिर सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है बेयरिश एनगल्फिंग की, लाल वाली, आज के सेशन में, और वॉल्यूम भी अच्छा था गिरने का, तो काफ़ी चांसेस है कि इसमें और गिरावट आ सकती है। अब सपोर्ट कहाँ ले सकता है वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली कैंडल है जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुली थी। देखिए इसने उस दिन लो लगाया था 324 का, तो इस कैंडल का जो लो है 324
वो सबसे इंपॉर्टेंट लो है, इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता, या इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज करता है कि नहीं करता। सबसे पहले तो ये बात है। नियर टर्म में सपोर्ट रहेगी 324 325 के आसपास, वहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि जैसे आज गिरावट आई है, हो सकता है आने वाले सेशन में और गिरावट आए। अगर गिरावट आएगी तो यहाँ तक अगर स्टॉक आया तो 324 से सपोर्ट ले सकता है, 324 325 से। अगर इसके नीचे क्लोज करता है, अगर इसके नीचे भी ये स्टॉक फिसल गया, तो अगली सपोर्ट बनेगी अपनी इस कैंडल की। देखिए ये वाली कैंडल जिसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इस कैंडल का हाई है 321, यही वाला एक तरह का लगा लो 324, जो मैंने आपको बोला है। पहली सपोर्ट ये रहेगी, उसके बाद 294 का लो हम अच्छी सपोर्ट मान के चलते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर बात करें हम 297 298 के आसपास ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर को घूम सकता है। तो ये दो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 324 का और 294 का। 324 294, अगर 324 के नीचे फिसलता है ये स्टॉक, नीचे डिसाइसिवली क्लोज करता है, तो हम 295 300 के आसपास की बात करेंगे। अदरवाइज नियर टर्म के लिए सपोर्ट मेरे लिए जो है इस कैंडल का लो है वो है 324। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, कहीं भी ब्लाइंडली बाय नहीं कर लेना कि ये ऐसे है, गिरा हुआ है स्टॉक अब 345 पे आ गया है 380 से, तो आज ही हम बाय कर लेते हैं। नहीं, मार्केट का ट्रेंड भी देखना पड़ता है, मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना पड़ता है। जैसे आज मार्केट करेक्ट हुई है एक्सपायरी से पहले, तो काफ़ी चांसेस है कि कल भी करेक्ट हो, क्योंकि और वैसे भी मार्केट का पूरा टॉप लगा हुआ है, मार्केट पिछले 10 सेशन से लगातार बढ़ रही है, तो डेफिनेटली करेक्शन आ सकती है और भी मार्केट में। तो एक बार मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सेटअप हो, थोड़ी मार्केट लगे कि अब ऊपर को जाएगी, तभी आप स्टॉक बाय कीजिए। अदरवाइज ब्लाइंडली स्टॉक बाय करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छे स्टॉक बाय करना, स्टॉक अच्छा है सबसे पहले, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना है 340 में साल 2 साल के लिए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात है, तो शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेंड भी देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 324 मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगी। अगर उससे नीचे फिसलता है तो 295 की बात करेंगे, फिर वहाँ तक अगर स्टॉक आएगा तो वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। तो ये है ICICI बैंक का टेक्निकल चार्ट 3 मंथ का और 1 मंथ का। ऊपर के टाइम पे रेजिस्टेंस रहेगी 373, जहाँ पे इसने एक तरह का ट्रिपल टॉप बना दिया है। यहाँ भी बनाया 373, यहाँ भी बनाया 373, और आज के दिन में भी ये 373 को क्रॉस नहीं कर पाया, 380 तक गया, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनिया, बेरिश कैंडल बनी है बहुत बड़ी। तो ऊपर की साइड 373, नीचे की साइड पहला सपोर्ट 324 और उसके बाद 294.95। टेक्निकल्स देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट 339 पे भी है, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। वो तो मैंने आपको कैंडल्स के हिसाब से बता दिया चार्ट पैटर्न से। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट तो 339 के पास है, जो इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन 345 पे बंद हुआ है, वो बहुत ही नज़दीक है 339, इसलिए मैंने ये वाली सपोर्ट चार्ट में नहीं आपको बताई, थोड़ा सा चार्ट में नीचे की लेवल पे रखा है 324। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट ये 6 पॉइंट्स पे भी है 339 की। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होती, न्यूट्रल सी रहती है, तो ये स्टॉक 339 से भी सपोर्ट ले सकता है। और उससे ज़्यादा डाउनसाइड सपोर्ट है 320 के आसपास, जो मैंने आपको 1 मंथ के चार्ट में बताया। 324 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है, 320 324 के आसपास। अगर इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज करता है तो हम 295 300 की बात करेंगे, तो वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अपर साइड पर रेजिस्टेंस रहेगी 373, जहाँ पर ये इसने पहले डबल टॉप बनाया और आज के सेशन में भी 380 तक खुला, लेकिन वहीं से वापस आ गया। तो ये है पूरा टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। 2 जोन्स है, 320 to 324 और 295 to 300। इस जोन में ही आपको बाय करना चाहिए ICICI बैंक, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो सकती है, क्योंकि पहले ही मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। इसलिए बहुत ही कॉशियसली आप बाय करिए आजकल स्टॉक्स में। अगर आपके पास 1-2 स्टॉक्स हैं तो कोशिश करिए ये थर्सडे फ्राइडे को आप निकाल दो, क्योंकि मंडे कल अगले हफ्ते के क्या होगा कुछ नहीं पता। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट 10 सेशन से बिल्कुल बड़ी हुई है, 10,500 तक ले आई है, तो करेक्शन होनी लाजमी है। काफ़ी तेज़ करेक्शन भी हो सकती है, 9500 तक भी आ सकती है मार्केट, तो कुछ नहीं पता। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जिस तरह से बड़ी है ना 10 सेशंस में लगातार, तो उसमें काफ़ी करेक्शन आ सकती है आने वाले सेशन में, अगले हफ्ते में। तो प्लीज़ कॉशियसली ट्रेड करिए, अच्छे स्टॉक्स में रहिए। इंडिया बुल्स ग्लैनमार्क में मेरे को काफ़ी मैसेज आए हैं कि हमने इतने में लिया, इतने में लिया। देखिए इंडिया बुल्स मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही रिस्की स्टॉक है, उसमें मत इन्वेस्ट करिए, मत इन्वेस्ट करिए। 1400 से वो स्टॉक 80 रुपये पे आ गया है, तो आप सोचिए कहाँ को जा सकता
है। अगर ऊपर एक बार आ भी गया 250 से, किसी 2 फंड्स ने पैसे स्टॉक खरीद लिए, तो आज देखिए उसमें करेक्शन भी बड़ी आई है। तो इसलिए क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, और क्वालिटी स्टॉक्स भी अच्छे प्राइस पे लेने ज़रूरी हैं। क्वालिटी स्टॉक मतलब HDFC बैंक भी आपको लॉस दे सकता है अगर आप उसको 1050 में 1080 में बाय कर लेंगे आजकल की मार्केट में। वेट करिए करेक्शन की, हर स्टॉक की, अच्छे स्टॉक की करेक्शन में बाय करोगे तो डेफिनेटली पैसे आपको जरूर बनेंगे। तो ये है हमारी आज की वीडियो ICICI बैंक के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।